इस समय हम पढ़ रहे हैं उत्पादन लागत, जो कि अर्थशास्त्र का एक छोटा सा टॉपिक है। और इसके पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि उत्पादन लागत क्या होती है और उत्पादन लागत के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसका वर्गीकरण हम लोग समझ चुके हैं। और आज के इस दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे समय की अवधारणा की, कि समय किस प्रकार उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटर इकोनॉमिक्स बाय राकेश खत्री में। और मैं आपका ऑनलाइन टीचर, और शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। पहला भाग है अल्पकाल। अल्पकाल हिंदी में अगर बात करें तो अल्पकाल का मतलब होता है छोटा समय। तो ये जो समय को हमने छोटा या बड़ा मान रहे हैं, वो किस आधार पर मान रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है। अल्पकाल वह समय है जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु समस्त साधनों में नहीं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं साधनों की जिनकी सहायता से हम उत्पादन कर रहे हैं, तो अल्पकाल जैसे छोटे समय में हमारे पास जो साधन होंगे वो दो स्थिति में होंगे। कुछ साधन ऐसे होंगे जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर हम उत्पादन की मात्रा को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो हम उसी अनुसार अगर अपने साधनों को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो ऐसे साधनों को हम बोलते हैं परिवर्तनशील साधन। लेकिन इसके साथ साथ अल्पकाल में कुछ साधन ऐसे भी होंगे जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे होंगे, उसे हम बोलेंगे स्थिर साधन। यानी अल्पकाल के अंदर जो भी हमारे साधन हैं उत्पादन के, वो दो प्रकार के हैं। कुछ साधन वे हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं परिवर्तनशील साधन। और कुछ साधन वे हैं जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं स्थिर साधन। समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया हुआ है वस्त्र उद्योग का। वस्त्र उद्योग के अंदर जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, उनको भी हमने दो भागों में बांट दिया, परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन। उदाहरण के लिए हम देखें परिवर्तनशील साधन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिजली और कच्चा माल। इस तरह के और भी उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन अगर पहले हम जैसे बात करें बिजली की, तो बिजली परिवर्तनशील साधन इसलिए है क्योंकि जब कभी हमें अपनी फर्म के अंदर उत्पादन की मात्रा को कम या ज्यादा करना पड़ता है, तो उसी प्रकार हम बिजली की जो खपत है हमारी, वो भी कम ज्यादा हो सकती है। अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, जो मशीनें हमारे पास पहले से हैं उनका अब हम ज्यादा, पहले हम 1 घंटे उस मशीन को यूज कर रहे थे, अगर हम उसे 2 घंटे यूज करेंगे तो हमें बिजली की मात्रा अधिक खर्च करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हम उत्पादन की मात्रा को कम करना चाहते हैं, तो हम अब उस मशीन को कम यूज करेंगे तो हमारा जो साधन बिजली है वो भी कम यूज होगा, यानी कि कम खर्च होगा। कहने का अर्थ यह है कि आवश्यकता अनुसार बिजली की मात्रा को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और क्योंकि ये कम समय में हो जाता है तो ये एक परिवर्तनशील साधन है। इसी प्रकार कच्चा माल है, जितना हमें उत्पादन करना है उतनी ही मात्रा में कच्चा माल खरीदेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कुछ साधन स्थिर भी हैं, जैसे मशीनें। कोई बहुत बड़ी मशीन हमारी फर्म में लगी हुई है, तो हम उस बड़ी सी मशीन को, जो हमारी फर्म में काम कर रही है, उस मशीन को बहुत कम समय में नहीं बदल सकते। हमें नई मशीन खरीदने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसको उत्पादन प्रक्रिया में शामिल करने में समय अधिक लगता है। तो यहाँ पर अल्पकाल में मशीनें स्थिर साधन हो गए। इसी प्रकार श्रमिक, नए श्रमिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें फर्म के माहौल में ढालना, ये सब काम भी बहुत लंबे समय में हो पाता है, इसलिए इसको भी हम स्थिर साधन मानते हैं। दूसरे समय की अगर हम बात करें, तो दूसरा समय है दीर्घकाल। दीर्घकाल हिंदी में इसका मतलब होता है लंबा समय। तो किस प्रकार ये लंबा समय है, तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं दीर्घकाल वह समय है जिसमें उत्पादन के समस्त साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि दीर्घकाल वह समय होता है जिसमें सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, समस्त साधन परिवर्तनशील हैं, कोई भी साधन यहाँ पर स्थिर नहीं है। इसीलिए ये लंबा समय है। ये इतना समय हम यहाँ पर हमें मिल जाता है कि हम अपनी फर्म में, हमारे उत्पादन प्रक्रिया में जितने भी साधन
प्रयोग हो रहे हैं उन सभी साधनों को, उनकी मात्रा को परिवर्तित कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग की हम यहाँ पर बात करें, वस्त्र उद्योग में आप देखेंगे परिवर्तनशील साधन दीर्घ काल की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बिजली और कच्चा माल तो हमने पहले से ही परिवर्तनशील में डाल रखा था, लेकिन अब जो श्रमिक और मशीनें हैं ये भी यहाँ पर परिवर्तनशील आ गया। इसी प्रकार किराया, ऋण पर ब्याज आदि, ये सभी चीजें परिवर्तनशील है। इतना लंबा समय है कि हम आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को बदल सकते हैं, आवश्यकता अनुसार मशीनों को बदल सकते हैं, किराया हम अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं, जो ऋण हमने ले रखा है उस ऋण पर ब्याज की मात्रा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये एक लंबा समय है जिसमें कोई भी साधन हमारा स्थिर नहीं है। यानी एक बार फिर से अगर मैं बात करूं, इन सब साधनों पर ही ये समय निर्भर। हमें ध्यान रखना है कि जो समय की अवधारणा है वो सीधे सीधे इस बात पर निर्भर है कि हम कितने साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम साधनों के जो प्रकार हैं, कुछ साधनों को ही परिवर्तित कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं, तो अल्पकाल है। और अगर हम सारे साधनों की मात्रा को परिवर्तित कर सकते हैं तो वो दीर्घकाल है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो हमारा अगला वीडियो होगा जिसमें हम उत्पादन लागत की कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें इसी समय की अवधारणा पर आधारित है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने केवल समय की अवधारणा को ही लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। तो आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। बहुत जल्द हम इसका तीसरा भाग लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे गोल्स को अचीव कर सकें। थैंक यू।